दोस्तों, एक 12 साल का एक लड़का रहता है। एक दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना घर छोड़कर कहीं चला जाता है और वो कई सालों तक अपने घर पर आता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वो लड़का 30 साल के आसपास का हो जाता है और अपने घर पर आता है, तो करोड़पति बनकर वापस लौटता है और अपने घर पर आता है, तो वो अपने साथ 10-15 बॉडीगार्ड भी लेकर आते हैं और इस तरह वो करोड़पति बनकर अपने घर पर वापस लौटा है। लड़का जो है बहुत ही अच्छा-सा सूट-बूट पहना हुआ था, उसके साथ 10-20 बॉडीगार्ड थे और दोस्तों महँगी-महँगी गाड़ियाँ थी और स्कॉर्पियो था, उसके पीछे-पीछे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस लड़के के माता-पिता उसको देखते हैं, तो उसके माता-पिता उसको देखकर पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस लड़के के माता-पिता उसको मरा हुआ समझकर उसको भूल चुके थे और ये लोग सोच रहे थे कि हमारा लड़का इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। लेकिन जब उस लड़के की सच्चाई उसके माता-पिता को पता चलता है, तो वो जो लड़का रहता है अपनी सच्चाई और अपने माता-पिता को बताता है कि उसके माता-पिता फूट-फूट कर रोने लगते हैं और उसको अपने गले से लगाकर दोस्तों रोने लगते हैं। आखिरकार कहानी क्या थी और किस्सा क्या थी, ये 12 साल का जो लड़का था, 12 साल के उम्र में ही अपना घर छोड़कर भाग क्यों गया था। दोस्तों, 10-15 साल के अंदर ही उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जिस वजह से वो एकदम गरीब से करोड़पति बन गया था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है और भी ज़्यादा ऐसे ही बढ़ता रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज़-रोज़ मैं आपको सुनाती रहूँ। आप लोग को सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक गाँव की है और दोस्तों उसी गाँव में एक आकाश नाम का लड़का रहता था। अ, आकाश जो था उसका 12 साल का आस-पास उम्र होता है, लेकिन दोस्तों कुछ दिन पहले ही आकाश जो था उसकी माँ ऑपरेशन हुआ था। दरअसल दोस्तों उस आकाश की जो माँ होती है उसको एक बीमारी थी और दोस्तों आकाश की माँ का जब ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था, जिस वजह से आकाश के पिताजी अपने गांव के ज़मींदार थे, ज़मींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसा जो था वो टाइम पे नहीं वापस कर दे पा रहे थे, जो कर्ज़ चुका नहीं पा रहे थे। तभी एक दिन आकाश के घर पर ज़मींदार जो होता है, वो पैसा दिया था, वो उसके घर पर जाता है और आकाश के पिताजी को भला-बुरा कहने लगता है और अपना जो पैसा था वो वापस माँगने लगता है। लेकिन दोस्तों, आकाश का जो माता-पिता था वो पैसा देने में असमर्थ था, क्योंकि उसके पास अभी उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, जिस वजह से वो ज़मींदार उनकी जो बहुत सारी ज़मीनें थी, उस ज़मीनों को हड़प लेता है और ज़मींदार उससे कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे सारे पैसे नहीं लौटा देते हो, तब तक मैं ज़मीन तुमको वापस नहीं कर दूँगा। अब दोस्तों पूरे परिवार में मातम का माहौल छा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो छोटी-सी ज़मीन उसके पास थी, वो लोग उस ज़मीन पर खेती करने जाते थे, अनाज उगाते थे और उसी अनाज से अपना जीविका चलाते थे। समय शाम का समय था और आकाश के माता-पिता, आकाश की जो छोटी बहन थी, वो सभी लोग एक जगह पर शाम के समय में बैठे हुए थे और आकाश के माता-पिता बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, आकाश जो था वो अपनी माता-पिता की बातों को बैठकर चुपचाप सुन रहा था। आकाश के माता-पिता एक-दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो छोटी-सी ज़मीन थी, वो ज़मीन भी अब मतलब दूसरे के हाथ में चली गई, वो हमारे पास नहीं रही। उसको कैसे भी छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि अगर खेती नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएँगे? हम लोग कहाँ कहाँ रहेंगे? हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है, हम लोग इतनी जल्दी
इतना पैसा का व्यवस्था कैसे करेंगे। दोस्तों आकाश जो था ना वो अपने माता पिता की बातें को सुन रहा था। आकाश अपने माता पिता की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी दोस्तों आकाश के मन में एक ऐसा ख्याल आता है जो शायद पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों आकाश जो रहता है वो अपने माता पिता से कुछ बोलता नहीं है और उसकी स्थिति को समझता है। और उस दिन जो कपड़ा वो पहना हुआ था, जब वो कपड़े को पहनते हैं तो वो अपने घर से निकल जाता है। और जब घर से निकलता है तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो टिकट कटवा सके। लेकिन दोस्तों जब ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन डायरेक्ट लेकर उसको सूरत में छोड़ देती है। आकाश के पास पैसे भी नहीं थे, उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी क्योंकि वहाँ से जाने में सफ़र में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था। आकाश जो था वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है और जैकलीन जैसे ही रेलवे से बाहर निकलता है, बाहर की जो दुनिया है वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आकाश जो था बचपन से ही अपने गांव में रहा हुआ था और आकाश अपनी ज़िंदगी में पहली बार शहर में आया था और इतने लोगों को देखा था और इतना ज़्यादा गाड़ियाँ को देखा था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखा था। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आकाश था वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा जाता था। उसको भूख लगी हुई थी। आकाश स्टेशन में पैदल चलते हुए आगे की तरफ रास्ते में जाने लगता है। तभी उसको एक दिखाई देती है। उस ढाबे पर बहुत सारे जो ट्रक वाले होते हैं अपना ट्रक जो साइड में लगाकर उसी ढाबे पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। आकाश जो है वो उन्हीं में से एक व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि भाई साहब, हाथ जोड़कर कहते हैं कि भाई साहब मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं। दोस्तों जो व्यक्ति था वो ट्रक चलाने का काम करता था और वो एक ड्राइवर था। दोस्तों व्यक्ति आकाश से कहता है कि देखो बेटा, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम ढाबे वाले पर जाकर उससे बातचीत कर सकते हो, शायद वो उसके पास कोई काम हो। तब दोस्तों आकाश जो रहता है उस व्यक्ति से कहता है, देखिए भाई साहब, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, आप मुझे खाने के लिए दे दोगे, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आप जो भी कहोगे मैं उस पर काम करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा, सारा काम आपका मैं करके दूँगा। अब दोस्तों जो व्यक्ति था वो ट्रक चलाने का ड्राइवर था और वो सोचता था कि खाना खाने के लिए एक लड़का करना चाहता था, जो इनमें से कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों वो जो ड्राइवर था वो आकाश को अपने साथ रख लेता है और जो वो ड्राइवर था जो ट्रक चलाने का काम करने लगता है और आकाश उसके साथ ट्रक में बैठा हुआ था। आकाश जो था खलासी का उसी ट्रक के अंदर काम करने लगता है और ट्रक ड्राइवर जो था उसको कुछ मांगना होता था तो वो आकाश को भेज दिया करता था और आकाश जो था वो जो रहता है वो सामान खरीद कर लाकर ट्रक ड्राइवर को दे दिया करता था। दोस्तों इस तरीके से आकाश ज़िंदगी अब धीरे धीरे करके गुजारने लगी थी। आकाश जो धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा था। तभी दोस्तों आकाश एक दिन अपने मालिक से, यानी कि उस गाड़ी में रहता था जिस कंडक्टर में काम करता था, ड्राइवर था, उससे कहता है कि साहब देखिए, मैं भी ट्रक चलाना सीखना चाहता हूँ। तब दोस्तों जो ड्राइवर था वो आकाश को धीरे धीरे करके ट्रक से चलाना भी सिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों आकाश, उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था क्योंकि वो उसकी उम्र थी 18 साल से अभी कम था। जिस तरह वो ड्राइवर था वो बहुत कम उसको ट्रक चलाने के लिए दिया करता था क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। और धीरे धीरे करके आकाश जो था वो पूरे तरीके से लाइसेंस बनवाने से पहले ही ट्रक चलाना अच्छी तरीके से सीख लिया था। लेकिन वह उसकी उम्र 18 साल की होती है तो दोस्तों आकाश जो था वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेता है। और जब लाइसेंस उसका बन जाता है तो आकाश भाड़े पर एक ट्रक लेता है और उसी ट्रक को चलाने लगता है।
आकाश की ज़िंदगी ना वो हँसी खुशी गुजरने लगती है। और दोस्तों आकाश का जो महीने का है 30 से 35 हज़ार आराम से ट्रक ड्राइव चलाकर कमा लेता था और वो बचा लेता था। पैसा भी काफ़ी। एक दिन आकाश का जो ट्रक था वो ट्रक लेकर कहीं पर जा रहा था और उस ट्रक के अंदर जो सामान था लोडिंग किया गया था, वो दोस्तों उसको अनलोड करने के लिए कहीं जा रहा था। तभी दोस्तों रास्ते में उसको एक कार दिखाई देता है। कार जो था बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और रोड के साइड में हाईवे के पास पड़ा हुआ था। उस कार के जितने भी एयर बैग होते हैं वो एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ खुले हुए होते हैं। और उस समय वो रात का समय था। आकाश अपने ट्रक को हाईवे के साइड में लगाता है और जब उस गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक महिला पड़ी हुई है और उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब दोस्तों जो आकाश था वो जल्दी से बाजी में उस महिला को उस गाड़ी से बाहर निकालता है और उस महिला को अपने ट्रक में सुला देता है। जल्दी जल्दी ट्रक को चलाता है और उसको अस्पताल में ले जाकर पहुंचा देता है। अस्पताल में जाने के बाद आकाश उस महिला को भर्ती भी करवाता है और भर्ती करवाने के बाद दिन रात वहाँ पर रहकर उसका इलाज भी करवाता है। आकाश जो है वो 2 दिन तक वहीं पर अस्पताल में रहता है, उसका इलाज करवाता है। लेकिन दोस्तों उस महिला का होश आता है। महिला जब होश में आती है तब आकाश उस महिला के पास जाता है और उस महिला से मिलता है, उससे बातचीत करता है और उससे पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक तो हैं ना? दोस्तों वो महिला आकाश से कहती है कि बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी ज़िंदगी को बचा लिया। और दोस्तों उस दिन वो महिला आकाश को ये भी कहती है कि आकाश अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरी जान चली जाती। और वहाँ पर डॉक्टर साहब आ जाते हैं उसका चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर साहब उस महिला से कहते हैं कि देखिए सही समय पर आपको इस अस्पताल के अंदर भर्ती करवा दिया गया, नहीं तो एक्सीडेंट की वजह से आपकी जान चली जाती, क्योंकि आपके शरीर से, आपकी इस बॉडी से खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था और आपके शरीर में खून थोड़ा ही नहीं बचा था। अगर समय पर आपको अस्पताल भर्ती नहीं करवाया जाता तो आपकी जान जा सकती थी। दोस्तों जब वो महिला डॉक्टर की इस बात को सुनती है तो दोस्तों आकाश के सामने हाथ जोड़कर आकाश को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती है। और महिला आकाश को ये भी कहती है कि आकाश देखो मैं बहुत बड़ी आदमी हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। आकाश जो है उस महिला से कहता है देखिए मेरा जो फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना और मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, मुझे आपकी कोई मदद ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप से कुछ पैसा रुपया नहीं चाहिए। आप दोस्तों महिला जो है आकाश से कहती है देखो अगर तुम मुझको मदद नहीं करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमको फ़ोन करूँगी और तुम्हारा मोबाइल नंबर अपने पास रख लेती हूँ। मेरे शहर से होते हुए अपने ट्रक को लेकर जाना तो मेरे घर पर मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आना। मैं तुमसे मिलूँगी, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। दोस्तों जो आकाश रहता है उस दिन अस्पताल से उस महिला से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस सामान को अनलोडिंग करना था। अब दोस्तों इस तरीके से रोज़ की जो ज़िंदगी थी वो आकाश की गुजरने लगी थी और आकाश ना वो ट्रक चलाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। आकाश के पास इन 4-5-6 सालों के अंदर कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। अब दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो लोग ट्रक वगैरह चलाते हैं बहुत लोग पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरी अलग से होती है। और जो लोग डीजल वगैरह चोरी करके इधर उधर से मतलब 3-5 करके जो लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, अगर दोस्तों इसी तरीके से करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है आकाश, और कुछ समय के बाद आकाश जो होता है वो अपने खुद का ट्रक भी खरीद लेता है और उसी पैसे से दोस्तों जो अपना ट्रक खरीद लेता है और भाड़े वाला ट्रक छोड़ देता है। यानी कि वो पहले भाड़े वाला ट्रक लेकर चला जाता है और पैसा कमाता है, लेकिन वो अपना खुद का ट्रक खरीद लेता है और उसी ट्रक को चलाता है। जब दोस्तों 4-5 महीने तक वो अपना नया ट्रक खरीद कर उस ट्रक को चलाने लगता है, तभी एक दिन जो महिला रोती है वो अस्पताल में
अस्पताल में एडमिट थी, उस महिला का आकाश के ऊपर फ़ोन जाता है और महिला कहती है कि बेटा 3-4 महीने गुज़र चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। अभी आज तक तुम मुझे मिलने नहीं आए, मेरे घर पर नहीं आए हो। तब दोस्तों आकाश उस महिला से कहता है कि मैडम देखिए, मैं कल मुंबई आने वाला हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ काम है, मुझे अपने ट्रक में सामान लोडिंग करवाना है, तो मैं कल मुंबई ज़रूर आऊँगा और आपके फ़ोन पर बात करूँगा और आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि जो महिला था उस दिन का उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जो महिला थी अस्पताल में एडमिट थी, वो महिला मुंबई की रहने वाली थी। मुंबई में ही उसका 3-4 फैक्ट्रियाँ चलती थी, 3-4-5 जो वो साड़ी की कंपनियाँ उसकी चलती थी और दोस्तों कंपनी अकेले ही वो चलाती थी। उसके पति नहीं थे, उसके पति एक एक्सीडेंट में गुज़र चुके थे। अब दोस्तों अगले दिन वो आकाश जो रहता है वो अपने ट्रक को लेकर मुंबई पहुंच जाता है और जहां पर सामान लोडिंग करने का काम चल रहा था वहां पर अपने ट्रक को लगा देता है और ट्रक लगाने के बाद वहां से उस महिला के घर पर चला जाता है उससे मिलने के लिए। दोस्तों उस महिला का नाम सरिता था। अब सरिता के घर पर जाने के बाद सरिता उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करती है और जो आकाश रहता है वो बच्चों से मिलता है, उसकी लड़कियों से मिलता है और वहाँ पर नाश्ता पानी भी करता है, खाना वाना भी खाता है। तभी दोस्तों सरिता आकाश से पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं। तब दोस्तों आकाश जो है उस सरिता को अपनी पूरी कहानी बताता है और उससे बताता है कि मैडम जी मेरा जो माता पिता है वो लोग गांव में रहते हैं लेकिन मैं अपनी गांव पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जिस दिन खूब बड़ा आदमी बन जाऊँगा, जिस दिन खूब पैसा कमा लूँगा उस दिन मैं अपने घर पर गांव पे जाऊँगा, मैं अपने माता पिता से मिलूँगा। तभी दोस्तों सरिता है जो थी वो सरिता कहती है, सरिता मैडम उससे पूछती है कि एक ट्रक चलाने का काम कर रहे हो और ट्रक चलाते हो, कोई भी काम कर सकते हो, तुम अच्छे खासे दिखने में लगते हो। तब दोस्तों आकाश जो है वो सरिता से कहता है कि देखिए मैडम, मैं अपने घर से बचपन से ही निकल गया था और मुझ पर निकले हुए पूरे आज 15 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक मैं अपने घर पर नहीं गया हूँ। जब मैं अपने घर पर बचपन से निकला हुआ हूँ, मुझे पहली बार एक ट्रक खलासी का काम मिला था जिस वजह से उसमें काम करते करते मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा और काम में मुझे अच्छी खासी पैसे भी गए हैं, इसीलिए ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी काम को मैं करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ट्रक चलाने का काम भी करता हूँ। तभी दोस्तों जो सरिता थी वो आकाश से कहती है कि देखो मुझे मैडम जी मत बोलो, तुम मुझे माँ कहकर बुला लो, मुझे मेरे बेटे जैसे हो और मैं तुम्हें अपना बेटे जैसा मानती हूँ। तभी दोस्तों सरिता जो थी आकाश से कहती है कि आकाश बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन तुमने मेरी जान बचाए थे, ना तो ये एहसान मैं तुम्हारा चुकाना चाहती हूँ। तभी दोस्तों सरिता जो है वो आकाश से कहती है कि आकाश देखो मेरे पति नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे पति गुजर चुके हैं, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और हमारी 3-4 कंपनियां हैं जो साड़ी की फैक्ट्रियां हैं जिनको मैं अकेले संभालती हूँ, अकेले चलाती हूँ। उनको चलाने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ मिलकर मेरे कंपनियों का देखभाल करो, मेरी कंपनी को चलाने में मेरी मदद करो क्योंकि मेरे से अकेले ये सब कुछ नहीं होता है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। अब दोस्तों आकाश पहले से तो सरिता को मना कर देता है और कहता है कि नहीं मेरा खुद का ट्रक है और मैं अभी इस हाल में हूँ, मैं उसी को चलाऊँगा। दोस्तों सरिता आकाश से कहती है कि देखो इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर तुम्हारा ट्रक है तो तुम अपने ट्रक को किसी को दे दो भाड़े पर और उसको चला लो, वहाँ से तुमको पैसा मिलेगा और तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ काम करोगे, मेरी कंपनी को संभालोगे तो मैं भी महीने के कुछ पैसे तुमको दूंगी और तुम्हारा पैसा यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा और ट्रक भी कुछ पैसा आएगा तो तुम अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। तुम्हारे पास अच्छा पैसा आने लगेगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों जब आकाश को ये बात सुनता है तो मैडम जी उसको महीने का
पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और कंपनी को संभालने के लिए भी आकाश को ऑफ़र बहुत अच्छा खासा मिलता है। और दोस्तों आकाश उसकी कंपनी में काम करने लगता है, राज़ी हो जाता है। तब दोस्तों आकाश जो रहता है वो अगले दिन ही एक दोस्त को अपना ट्रक दे देता है भाड़े पर चलाने के लिए और उससे कहता है कि भाई महीने का मुझे इतना पैसा देना, एक ट्रक जैसे चलाना है। तुम वैसे चलाओगे, मुझे इस महीने का भाड़ा देते रहना। दोस्तों जो खुद वो मैडम जी के साथ कंपनी में काम करने में लग जाता है और दोस्तों आकाश जो है वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। अच्छा सा बिजनेस का नॉलेज भी था क्योंकि वो ट्रक का बिजनेस कर चुका था और इस बिजनेस में काम करते करते उसका अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाता है। दोस्तों आकाश जो है उसके बिजनेस का जो साड़ी का बिजनेस था उसको अच्छे से चलाने लग जाता है। अब दोस्तों ऐसा करके 4-5 सालों तक वक्त और बीत जाता है और जो सरिता मैडम थी वो सरिता मैडम आकाश से के लिए मुंबई में एक घर खरीद देता है और आकाश जो है वहीं पर रहने लगता है और आकाश वहीं से अपना कंपनी का काम संभालने लगता है। अब दोस्तों आकाश एक करोड़पति आदमी बन चुका था और वो आकाश कहती है कि आकाश बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग को जल्दी से जल्दी कहीं निकलना है, कहीं जाना है, हम लोग को कुछ अर्जेंट काम है। दोस्तों जो आकाश था ना तो जल्दबाजी में एकदम से सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है और घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि गेट पर बहुत ही बड़ी सी महंगी उसका कार इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों जो आकाश था वो अपने घर से निकलने के बाद उस गाड़ी में बैठ जाता है और देखता है कि जो सरिता मैडम है वो पहले से ही उस गाड़ी में बैठी हुई थी। उसके बाद दोस्तों वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जो सरिता मैडम थी वो एक बोगी में पहले से ही अपना टिकट बुक करा चुकी थी। लोगों का अपना दोस्तों जैसे एक ही स्टेशन पर लोग उतरते हैं, ट्रेन आती है, सरिता और आकाश दोनों ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और दोस्तों ट्रेन वहां से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ट्रेन छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो दोस्तों सरिता मैडम जी आकाश से कहती है कि आकाश बेटा चलो हम लोग को यहीं नीचे उतरना पड़ेगा। दोस्तों सरिता मैडम जब ये उससे कहती है कि आकाश चलो हम लोग को अब नीचे उतरना पड़ेगा, स्टेशन आ गया है, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेशन देखकर आकाश को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है। जो सरिता मैडम है वो उसको गांव पर लेकर जा रही है और उसके माता पिता से मिलवाने के लिए लेकर जा रही है। अब दोस्तों आकाश जो है ना तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि स्टेशन के बाहर 10-15 वीआईपी गाड़ियां लगी हुई थी और गाड़ियां सरिता मैडम का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि दोस्तों सरिता मैडम पहले से ही सेटिंग बैठा चुकी थी। मैं आऊँगी, तुम लोग गाड़ियां लेकर मेरा इंतज़ार करना, मैं उसके साथ चलूँगी उसके गांव में। अब दोस्तों सरिता मैडम उन्हीं गाड़ियों में बैठ जाती है और आकाश के व्यू बैठा लेती है। उसके पीछे पीछे 10-15 गाड़ियाँ एकदम लग जाती है, जैसे जुलूस वगैरह लगता है। जैसे नेता लोग चलते हैं, नेता की गाड़ी आगे आगे चलती है और पीछे 10-15 गाड़ी जाती हैं, उसी तरीके से 10-15 गाड़ियां चल जाती आकाश के गांव के अंदर पहुंच जाती है। और जब आकाश गांव के अंदर इतनी सारी गाड़ियां लेकर जाते हैं तो दोस्तों उसके गांव वाले इतनी सारी गाड़ियां वीआईपी गाड़ियां देखकर, महंगी महंगी गाड़ियां देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार उसके गांव में कौन आ गया इतनी महंगी गाड़ियां लेकर, और वो सूट बूट पहने हुए थे। ये सब देखकर उसके गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी दोस्तों सभी गाड़ियां आकाश के घर के दरवाजे पर रुक जाती हैं। लेकिन दोस्तों आकाश के जो माता पिता थे वो लोग घर के दरवाजे से बाहर आते हैं, चपाई बिठाकर बैठे हुए थे, तभी गाड़ियां उनके दरवाजे पर रुकती हैं। तो दोस्तों वहां से ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारे दरवाजे पर इतने बड़े बड़े लोग क्या करने के लिए आए हैं और फिर कोई बात तो नहीं हो गया। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी दोस्तों आकाश जो है अपने गाड़ी से निकलता है और अपने माता पिता के पास जाता है। दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो आकाश जो रहता है वो अपने माता पिता के पैर छूते हैं। तभी दोस्तों आकाश के माता पिता उसको
उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़का कौन है, क्यों आकर हमारा पैर छुआ है, सूट-बूट पहना है, महँगी गाड़ियों को आया है। क्योंकि दोस्तों आकाश ना तो एकदम पहले बदल चुका था, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इतनों सालों में उसका जो चेहरा था, उसकी जो शक्ल थी, वो भी बदल चुकी थी। तभी दोस्तों जो आकाश है वो अपने माता-पिता से कहता है कि पापा जी, मैं आकाश हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। दोस्तों लेकिन जैसे ही उसके माता-पिता ये बात सुनते हैं कि हमारा बेटा आकाश है, तो दोस्तों उसके आँखों में आँसू टपक जाते हैं और दोस्तों उसके माता-पिता जो थे, ना तो आकाश के गले लगाकर फूट-फूट कर रोने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का उसका खोया हुआ था और वापस उसको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको थोड़ा-सा वहाँ पर दिन वहाँ पे माता-पिता आकाश से पूछते हैं कि बेटा उस दिन तुम कहाँ हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। तब दोस्तों आकाश अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी अपने माता-पिता को एक-एक करके बताता है। उसके बाद दोस्तों आकाश अपने माता-पिता से पूछता है कि पिताजी मेरे जाने के बाद उस ज़मीन का क्या हुआ? दोस्तों आकाश जो है वो अपने माता-पिता बोलता है बेटा देखो तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करवाया था क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा था। हम लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो ज़मींदार है वो हम लोगों को परेशान कर रहा था, तभी तुमको कहीं गायब करवा दिया गया, फिर तुमको मरवा दिया गया। हमने उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी दर्ज करवाया था, लेकिन हम लोगों ने उसको 4-5 साल तक ढूँढा तुमको, लेकिन जब तुम्हारा कुछ अता-पता नहीं चला तब हम लोगों ने तुमको ढूँढना बंद कर दिया क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि तुम मर चुके हो और तुम इस दुनिया को छोड़ चुके हो। लेकिन आज जब तुम हम लोगों के सामने इस तरीके से आकर खड़े हो गए हो, हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपनी ज़िंदा हो। दोस्तों आकाश के गाँव में इस तरीके से बातें फैल चुकी थी, जो लड़का था कुछ सालों से पहले मर चुका था, वो लड़का अपने घर से भाग चुका था और अपने घर के सभी लोगों को गाँव को लोगों मरा हुआ घोषित कर चुका था। वो लड़का आज ज़िंदा होकर वापस लौट आया और अपने गरीब नहीं बल्कि करोड़पति बनकर घर आया है। दोस्तों इस तरीके से बात उसके गांव वालों में फैलने लगती है। अब दोस्तों आकाश जो था सरिता मैडम को अपने माता पिता से मिलवाता है और वहां पर सभी लोग बैठकर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। सरिता मैडम वहां पर रुकती है। उसके बाद दोस्तों सरिता मैडम अगले दिन वहां से वापस अपने मुंबई अपने काम पर चली आती है और आकाश दोस्तों वहाँ से 45 दिन तक अपने माता पिता के साथ अपने पुराने वाले घर को, अपने बचपन को वाले घर पर रुकता है और फिर अपने माता पिता को, अपनी बहन को वहाँ से लेकर 4-5 दिनों तक दोस्तों वो मुंबई के घर पर, जो मुंबई में उसकी मैडम जो गिफ्ट दी थी, उसको घर पर हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों उसके बाद 2-3 साल वक्त गुजरता है और जब आकाश अपनी बहन की शादी भी मुंबई में एक अच्छे लड़के से करवा देता है, अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आकाश जो है बहुत ही गरीब था, गरीब का घर का रहने वाला था, लेकिन जो कदम उसने बचपन में उठाया था उस वजह से उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग गुस्से में हो या फिर घर वालों से नाराज़ होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, तो फिर वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी कहीं भी नहीं रह जाती है, वो लोग एकदम भिखारी बन जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि ज़िंदगी सबको एक ही जैसी मिलती है, बस अलग अलग नज़रिया से होता है। लोगों का कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी ज़िंदगी को एकदम कचड़े जैसी बना लेते हैं। दोस्तों ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में, किस तरीके से जीना है, आपको अच्छा आदमी बनना है या फिर बुरे आदमी बनना है। ये जो छोड़ने की बात थी, छोड़ने के बाद खुद को बर्बाद कर देना है। चलिए दोस्तों फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।